TRE 3 री एग्जाम बहुत ही जल्दी 8 और 10 दिन में ही कंडक्ट कराया जा रहा है। किसी स्टूडेंट का 18, 19 और 20 का है। तो आप सबों के बीच इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता दर्पण मई का एक मास्टर वीडियो। बोला जाता है कि एक गागर में ही पूरे सागर को उतारना, अपनी पूरी मेहनतों से हमने इस काम को किया है और एक मोटिवेशन कोड के साथ आप सभी को मैं अपने इस लेक्चर से जोड़ना चाहूंगा। बेरोजगारी बहुत ही बड़ी बुरी बला है, तो इससे जितना जल्द बाहर आ जाए ये आपके लिए अचीवमेंट। और इस पे वसीम बरेलवी कहते हैं, उनका 2 लाइन इस प्रकार है कि आंख मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंख मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। तो बेरोजगारी की कहर को दूर करने के लिए एक अपनी पूरी ताकत झोंकी, ऐसा लगे कि अब इसके बाद कुछ नहीं। पूरी ताकत के साथ जुड़िए और हमसे जुड़े रहिए। हम आज इस बार आपको पूरी पीढ़ी मई को पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस करें। चलिए शुरू करते हैं और राष्ट्रीय घटनाक्रम को शुरू करते हैं। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम में अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया है। अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च करने वाला डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स दोनों मिलकर इसको मिशन दिव्याशास्त्र, इस मिशन का नाम रखा गया है दिव्याशास्त्र के तहत ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक, यानी हम एक बार में पूरे चीन और आधा यूरोप को हम हमला के चपेट में ले सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज है कि इस तकनीक के माध्यम से हम न्यूक्लियर वेपन, एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं और कई टारगेटों का, कई जगहों का भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्नि 5 और इसका जो MRIV तकनीक है। MRIV तकनीक क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी ये अपने स्वतंत्र तरीके से इस काम को अंजाम देगा। अगला इंफॉर्मेशन के लिए हम आगे चलते हैं। भाजपा के श्री नायब सिंह सैनी को अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से यहां पे सरकार थी और मनोहर लाल खट्टर यहां के सीएम थे, लेकिन बीजेपी फिर नायब सिंह सैनी को बनाया है इस बार मुख्यमंत्री हरियाणा में। अगला इंफॉर्मेशन है जो सैन्य अभ्यास, जो भारत की बहुत ही अच्छी भारत शक्ति, इसका नाम है भारत शक्ति सैन्य अभ्यास। इसकी विशेषता यह है कि इसमें तीनों भारत के तीनों सेना इसमें शामिल होती है। इसमें नौसेना, जल सेना और थल सेना, ये तीनों सेना इसमें शामिल होती है। और इसमें तेजस लड़ाकू विमान गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन के लिए हम आगे चलते हैं। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024, समुद्र लक्ष्मण ये भारत और मलेशिया के बीच, विशाखापट्टनम में इसका लॉन्च किया गया है। इंडिया के तरफ से INS क्लिंटन, यानी समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 जो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। और भारत की तरफ से जो INS शामिल हुआ था उसका नाम था
क्लिंटन। फिर आगे चलते हैं, अगला सैन्य अभ्यास है सी डिफेंसर, डिफेंडर्स। ये तटरक्षकों का, तटरक्षक जो जो बल होते हैं उनका सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया और ये अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट पैलेस अंडमान निकोबार द्वीप यानी पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया था और तटरक्षकों का ये भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है लैम्टिये 2024, ये इंडिया और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास। इसमें एक बार आपको ध्यान में होना होगा कि हम जो इस जितने भी इंफॉर्मेशन के डिस्कशन कर रहे हैं ये कहीं से लाया नहीं गया, ये जितने भी पीडी मई में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म है। फिर अगले चलते हैं, चंद्रयान 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो हमारी अचीवमेंट है चंद्रयान 3 के नाम से, जो हम लोगों ने लैंडिंग किया है, सॉफ्ट लैंडिंग किया है, जिसका जहां हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति, शिव शक्ति सैन्य अभ्यास, शिव शक्ति रखा गया है। और इसको हमारी भारतीय सरकार ने मान्यता दी, लेकिन अब वो दौर आ गया कि भारत जो इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन है उसने मंजूरी दी। एयू ने इस शिव शक्ति जो स्थल है जहां पे हमारी चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ये लैंडिंग कहां हुआ है, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया गया। 23 अगस्त को हमारी भारतीय सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा की है। यानी हमारे लिए, हमारे भारतीय होने के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी क्या हुआ, जो शिव शक्ति स्थल है उसको IAU ने मान्यता दी। ये मान्यता 19 मार्च 2024 को दिया। अब अगला इंफॉर्मेशन है अंतरराष्ट्रीय घटना के बारे में। राष्ट्रीय घटना को हमने डिस्कस किया। अंतरराष्ट्रीय है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी विजिट हुआ है अभी, उस विजिट मॉरिशस में हुआ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द्रौपदी मुर्मू का जो मॉरिशस से सामरिक रूप से विदेश नीति के तहत मॉरिशस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने स्वयं राजकीय सम्मान के साथ गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। हमारी राष्ट्रपति महोदया का स्वागत मॉरिशस में प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने किया। श्री जगन्नाथ एवं भारतवंशी 7वीं पीढ़ी के उनके भूमि से जोड़ने का प्रयास के तहत भारत की विदेश नागरिकता OCI, इंडियन ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया प्रदान करने का प्रावधान और 14 परियोजनाएं इसमें लक्ष्य, यानी हमारी राष्ट्रपति महोदय का जाने का 2 रीजन इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का शिलान्यास करना और कुछ भारतीय मुल्क लोगों को OCI देना, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देना। अगला क्वेश्चन, अगला इंफॉर्मेशन के लिए हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने श्रीमती द्रौपदी का कॉर्क भेंट देकर जो हाल ही में मॉरिशस ने लॉन्च किया है, एक कार्ड दिया। 12 मार्च को 56वें राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में एवं इंडियन नेवी INS तीर CGS की सारथी बनी। अब अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान से संबंधित। पहला हमने ये समझा कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस यात्रा हुआ। अगला है पाकिस्तान में अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, पहले भी अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इस बार 16वीं नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ, इसमें 336 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें PML
और पीपी का गठबंधन, ये सरकार बना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेशनलिस्ट और पीपीपी गठबंधन की सरकार बना। इसमें पीटीआई सबसे ज्यादा जो सीट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट हैं, जो पार्टी है वो है पीटीआई, जो पाकिस्तान के इमरान खान की सरकार थी, लेकिन उस उनके जो पीटीआई चुनावी दल था उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। इसलिए उनके जितने भी प्रतिनिधि थे सब इंडिपेंडेंट लड़े और उनको 93 सीटों को मिली, और पीएमएलएन को 75 सीटें और पीपीपी को 75 सीटें, तो 75 प्लस 54 सीटें मिलकर इन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली। अब चलिए इनकी कुछ, इनमें यहाँ पे जो है, जैसे हमारे भारत में लोकसभा होता है निम्न सदन, वहीं पाकिस्तान में जो निम्न सदन होता है वो होता है नेशनल असेंबली, जिसमें कुल 226 सदस्य चुनाव होके जाते हैं और 70 मनोनीत होते हैं। वहीं आप अगर उच्च सदन की बात करें, जो हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहां पे सीनेट होता है जिसमें 104 चुनाव से जाते हैं और 17 महिलाएं और 17 उलेमाओं को भी उसमें जगह दिया जाता है। धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है। अब आइए 336 की बात करते हैं, यानी 226 चुनाव से और 70 जो है, इसमें 60 महिलाओं के लिए रिजर्व, 10 गैर मुस्लिमों के लिए रिजर्व। ये 336 का आंकड़ा है। अब अगला क्वेश्चन, अगला इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, जो आप लोगों को सुने होइएगा, जो वहां के पूर्व राष्ट्रपति थी, उनके ये पति है बेनजीर भुट्टो, उनके ये पति हैं। उनको ये 2 बार ये पाकिस्तान की पीएम रह चुकी है बेनजीर भुट्टो, और उनके पति आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति का शपथ लिए। अब चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आबाकारी मनी लॉन्ड्रिंग की केस में हुआ था। आबाकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ था। 21 मार्च 2024 को इनकी गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी ईडी ने किया, एडिशनल डायरेक्टर। अब आते हैं झारखंड के सीएम का भी गिरफ्तारी हुआ, हेमंत सोरेन। इनको भूमि खरीद एवं घोटाला की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई। फिर आगे चलते हैं, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प आईएनएस कोलकाता द्वारा ऑपरेशन संकल्प कराया गया। इसमें एमबी रुवेन पोत का अपहरण कर लिया गया, यानी जो एमबी रुवेन पोत था उसका अपहरण सोमालिया के डाकुओं ने कर लिया। और इस डाकुओं को टैकल करने के लिए आईएनएस कोलकाता द्वारा ऑपरेशन संकल्प आयोजित किया गया। ये इसमें क्या हुआ, इस ऑपरेशन में चालक दल के 17 सदस्यों को रिहाई करवाया गया और 35 सोमालियों लुटेरों को पकड़ा गया। अब आपसे पूछा जाएगा वन लाइनर में कि बताइए ऑपरेशन संकल्प का संबंध क्या है, तो आप सीधा बताइएगा, सोमालियाई जो समुद्री डाकू हैं उनको टैकल करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया और इसमें आईएनएस कोलकाता शामिल। अब चलते हैं उपग्रह। उपग्रह स्पेस क्राफ्ट के परीक्षण हेतु पुनः प्रयोग परीक्षण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण किया गया है। आगे नीचे के इंफॉर्मेशन में हम पुष्पक को डिटेल में डील करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सूचना तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ ही 2 चरणों में कराने के लिए, देखिए अब बहुत ही तेजी से जो चल रहा है
वन नेशन, वन नेशन, वन इलेक्शन, ये जो बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा है, इसके लिए हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया और उनसे ये चीज मांगा गया कि आप बताइए कि क्या उनको एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया और पूछा गया कि बताइए क्या एक नेशन और एक इलेक्शन पॉसिबल है। तो उनकी कमेटी ने एक सिफारिश दी रामनाथ कोविंद की समिति ने। उनकी सिफारिश ये है कि लोकसभा विधानसभाओं का और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ तो नहीं लेकिन 2 चरणों में कराया जा सकता है। पहले चरण में और दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा 100 दिनों का अंतर हो सकता है। पहली कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। और आगे चलते हैं। स्वीडन, स्वीडन जो है, स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। 32वां सदस्य बना है नाटो का। 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में स्वीडन के पीएम जो है क्रिस्टन्स 32वां सदस्यता ग्रहण की। अब आप बताइए जो नाटो है इसका 31वां सदस्य फिनलैंड है, 32वां सदस्य स्वीडन बना है। इसके महासचिव जो हैं जेम्स स्टोलनबर्ग है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। सदस्य 12 हैं और हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम में स्थित है। भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग टोबैगो भारत यात्रा किए हैं। अब देखिए भूटान के प्रधानमंत्री फर्स्ट नेशन का जो उन्होंने भ्रमण किया है वो है भारत। प्रधानमंत्री का उनके जनवरी 2024 में कार्यभार संभाला और पहली विदेश यात्रा जो है इनकी ये है भारत। पहली विदेश यात्रा भारत किया उन्होंने। और इसमें गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी, यहाँ पे ये असम के सीमा पर भूटान की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके बारे में बात हुआ। ग्यालसूम कार्यक्रम, भारत ने इस कार्यक्रम के लिए 1500 करोड़ की सहायता दिया है। युवाओं को विकास के लिए ये ग्यालसूम कार्यक्रम वहां पे चलाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता और 2023 में सबसे कम विकसित देशों के समूह से बाहर निकलने के लिए श्री मोदी ने बात आई। यानी जो भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुआ था जिनका नाम है तेसरिंग टोबगे। फिर अगले इंफॉर्मेशन के लेके चलते हैं। श्री मोदी की भूटान यात्रा। फिर हमारी प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा के लिए गए। नरेश वहां के जो राजा हैं जिम्मे खेसर नालगाय वांचुक ने उनका स्वागत किया और उनको वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार दिया जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भूटान की। भारत की मदद से बनी अत्याधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है ग्यालतुसुम जोत्सुन पेमा वांचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। मदर एंड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं। आगे इंफॉर्मेशन के लिए हम चलते हैं।
अब आइए इसमें विविध में भी कुछ बात करते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक्स के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया भारतीय पैरा ओलंपिक्स के नए सदस्य बने हैं। 2024 एथेंस में इसका आयोजन किया गया है और 2016 यानी देवेंद्र झझरिया 2016 में रियो डी जनेरिया में भल्ला फेंक में गोल्ड मेडल जीते थे और इस बार जो देवेंद्र झझरिया हैं इनको भारतीय पैरा ओलंपिक्स के नए अध्यक्ष के रूप में नामित चुना गया है। अगला है पेरिस ओलंपिक। आप लोगों को पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित होने वाला है। भारतीय दल का प्रमुख होंगी एमसी मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं और ध्वजवाहक होंगे शरद कमल। पेरिस ओलंपिक के लिए पेरिस ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जा रहा है जिसके ध्वजवाहक होंगे शरद कमल और एमसी मैरी कॉम जो होंगी इस दल की प्रमुख होंगी। आगे चलते हैं। अब आपसे बोले थे पुष्पक के बारे में बात करेंगे, बहुत विस्तार से बात करेंगे। पुष्पक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस क्राफ्ट परीक्षण हेतु पुनः प्रयोज्य परीक्षण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण किया गया। पुष्पक जो है ये एक लॉन्च व्हीकल है और एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो ऑटोमेटिक काम करता है। यानी पहले जो भी कोई व्हीकल हम बेचते थे तो जाके नष्ट हो जाता था, लेकिन इसको बार बार यूज किया जा सकता है। पुष्पक का परीक्षण 22 मार्च 2024 को किया गया इसरो द्वारा और ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है। यानी इसको बार बार पुष्पक से हम कई मिसाइल्स को कई अपने उपग्रह को हम लॉन्च कर सकते हैं। ये पूरा प्रयोज्य परीक्षण यान है, यानी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित बेनामिड परीक्षण केंद्र से इसका एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण किया गया। इसमें RLV-LEX-2 का सफल परीक्षण किया गया। ये जो है चिनूक हेलीकॉप्टर वाले पुष्पक यान को लेकर ऊपर गया तथा 4.5 किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया। मानव रहित पुष्पक सटीक तरीके से रनवे पर उतर गया। यानी जो है हम क्या किए, चिनूक हेलीकॉप्टर को इस पुष्पक विमान में रखकर 4.5 किलोमीटर ऊपर की छोड़ दिया गया और ये मानव रहित पुष्पक अपना सटीक काम किया। भारत चौथा देश है कि इसके पास ऐसा टेक्निक है जो रीयूजेबल व्हीकल जैसा टेक्निक पहला यूएसए के पास है, दूसरा रसिया के पास, तीसरा चीन और चौथा हमारा प्यारा देश भारत बन गया है। यह अंतरिक्ष अभियान में लागत, इससे क्या होगा कि कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा उसमें लागत कम आएगी। यानी पुष्पक का परीक्षण कर लिया गया है और पुष्पक को बनाने में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरल पर्णोदय प्रणाली केंद्र यानी इसमें VSSC विक्रम साराभाई प्रशिक्षण केंद्र प्लस आपको इसरो ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब आते हैं, अब बहुत ही आप सुने होइएगा कि भारत का वो कौन ऐसा राज्य है जहां पे पानी में जल में मेट्रो चल रहा है, समुद्र में मेट्रो चल रहा है। ये हमारा, इसको हम पूरी तरह से डील करते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन न जाए। नदी जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो। आपने वन लाइनर तो पढ़ा होगा लेकिन डीप इसका एनालिसिस हम करते हैं। ये पहली मेट्रो है। अब ये मेट्रो कहां से कहां तक चलेगा? ये मेट्रो जो चलेगा एप्सलैंड से हावड़ा तक चलेगा। ये जो है एप्सलैंड से हावड़ा तक 520 मीटर, ये रास्ता 520 मीटर का होगा एप्सलैंड से हावड़ा तक और ये 13 मीटर गहराई में चलेगा और इसका रेडियस जो होगा 5.5 मीटर का होगा इस कैनाल का। यानी अगर आपसे पूछे
कि भारत की पहली सुरंग में चलने वाली वाटर मेट्रो कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो। कहां से कहां तक? तो एप्सलैंड से लेकर हावड़ा तक। आगे इंफॉर्मेशन है, 4 वर्ष पूर्व सांसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर। थोड़ा सा हम तेज चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग सुने होइएगा सीए, पूरे देश में बवाल चला था सीएए। अब उसको कानून के रूप में नामित कर लिया गया है। 11 मार्च 2024 को इसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया है। फिर आगे है 2023-24 के लिए पुरुष क्रिकेटर ने बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किया गया। यानी जितने भी क्रिकेटर होते हैं उसको बीसीसीआई 1 वर्ष के लिए उनके के साथ एक ट्रेड करती है, एक अनुबंधन करती है। इसमें आप कई ग्रेड दिए गए हैं, जैसे ग्रेड A+, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब ग्रेड ए में 7 करोड़, एक ईयर के लिए 7 करोड़, ग्रेड बी में 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़। अब भाई A+ में कौन कौन है? A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इन 4 खिलाड़ियों को A+ में रखा गया। अब ग्रेड ए में 5 अश्विन, शम्मी, सिराज, केएल राहुल, गिल और हार्दिक पांड्या, इनको रखा गया है। ग्रेड बी में स्काई, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, ये सब ग्रेड बी में रखे गए हैं। और जितने भी बचे हुए हैं उनको ग्रेड सी में रखा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आइए 2022 की गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में 4 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जो बाघ की एक कैटेगरी होती है तेंदुआ, जो हम इसकी गणना हुआ है हाल ही में, इसमें 7.9895% की वृद्धि, यानी अप्रॉक्स 8% की वृद्धि हुई है पूरे भारत में। कुल तेंदुओं की संख्या पूरे भारत में 13,874 है। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ है? अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और क्षेत्र की बात करें तो मध्य भारत और पूर्वी घाट, यहाँ पे तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा। आगे चलते हैं खेलकूद की तरफ। इंग्लैंड के विरुद्ध अभी टेस्ट श्रृंखला खेला गया, जिसमें भारत ने 4-1 से जीत हासिल की। 4-1 से जीत हासिल की। अब 4-1 से जीत जो हासिल की है, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में सबसे अच्छा करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। इन्होंने 2 बार दोहरा शतक लगाया और इसमें 26 छक्के में उनके शामिल। अब आइए, भारत के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है क्रिकेट के दौर पे। अभी हम टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग, ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग और T20 में नंबर 1 टीम बन गए। आयरलैंड के 7वें टेस्ट मैच में पहली जीत दर्ज की है। आयरलैंड के जो अब जब से वो टेस्ट मैच खेल रही है, वो 7वां टेस्ट मैच अभी खेला और जीत दर्ज की। ये उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत जब अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था तो उसको लगभग 25 या 26वें टेस्ट मैच में ही जीत की मजा मिला। अब आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रणजी ट्रॉफी पूछा जाता है। ये विजेता इस बार का होगा, 42वीं विजेता होंगे मुंबई। ये 42 बार रणजी ट्रॉफी को जीते हैं। और इसमें एक बच्चा था, एक नया खिलाड़ी मुशीर खान, इसको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है तनुष कोटानियान को किया गया है। यानी रणजी ट्रॉफी, अगर रणजी की बात करते हैं तो इनका संबंध पहले हम जानते हैं क्रिकेट से है। और रणजी 2024 का विजेता है कौन? मुंबई। और इसका एक चीज याद रखिए कि मुशीर खान इसके प्लेयर ऑफ द मैच। अब ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में
8 मार्च 2024 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में किन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। अभी राज्यसभा सदस्य के लिए आपको पता है कि राज्यसभा में कला और समाज सेवा के सदस्य 12 को मनोनीत किया जाता है। उसमें सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है, जो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इन जो एन नारायणन हैं, नारायण मूर्ति हैं, इनके वाइफ हैं ये। इनको 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म विभूषण। ये पेशे से इंजीनियर और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको ये राज्यसभा में जगह मिला है, इनकी नियुक्ति हुई है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही हम लेके आएंगे और उसमें पीडी मई का जो जितने भी एमसीक्यूज दिए उनको भी डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर मेरी मेहनत को आप लोग आगे देखना चाहते हैं तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए।